हाय एवरीवन, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। मतलब कि जब हम प्लानिंग कर रहे थे किस चीज़ के लिए, इंडिया को डेवलप करने के लिए, तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स का क्या हाल था, ठीक है, या पॉलिटिक्स ने किस तरीके से हेल्प की हमारे प्लान डेवलपमेंट के आइडिया में, राइट। तो सबसे पहले सेक्शन इंडस्ट्रियलिस्ट 1944 में इन्होंने एक इकोनॉमी को प्लान किया विच वाज डन इन अ बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान में क्या किया गया था, कुछ सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठा हुए थे, 1944 साल चल रहा था और उन्होंने इकोनॉमी को प्लान किया था। दिस इज़ व्हाट वी कम टू नोन एज बॉम्बे प्लान, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो है 1944 में ही बना था। इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो पीएम होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज के टाइम पे है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो अर्ली इनिशिएटिव जो है, कहने का मतलब है सबसे एक पॉलिसी, एक एग्रीमेंट या एक आप कह सकते हैं ट्रीटी आई थी जिसको हम कहते हैं 5 ईयर प्लान। तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान हमारे जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है उसने साइन किया था यूएसएसआर के साथ, सोवियत यूनियन, और आज के टाइम पे रशिया के नाम से जानते हैं। तो हमारा पहला 5 ईयर प्लान साइन हुआ था यूएसएसआर के साथ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान दिसंबर 1951 में साइन हुआ था, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 में और थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 में। तो देखते हैं कि आखिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस एग्रेरियन सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर था। इसमें डैम में भी इन्वेस्टमेंट किया गया था क्योंकि डैम्स वाज वेरी फेमस इम्पॉर्टेंट फॉर इरीगेशन, तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रेरियन सेक्टर और डैम्स के इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। और इरीगेशन के ऊपर भी लेवल ऑफ नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने, मतलब देश के इनकम को बढ़ाने पे ध्यान दिया गया था। पीपल की सेविंग जो है बढ़ रही थी फर्स्ट फेज़ ऑफ प्लान प्रोसेस में अनटिल द एंड ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान, मतलब पहला सेकेंड फेज़ ऑफ 5 ईयर प्लान में लोगों की जो आमदनी वो बढ़ रही थी, लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, मतलब थोड़ी घटने लगी। फिर 1960 से 1970 तक थोड़ी नीचे ही चली, ठीक है ना, क्या लोगों की सेविंग्स। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, मेनली ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों पे। फिर इसमें कुछ इकोनॉमिस्ट की टीम बनाई गई, प्लानर्स की टीम बनाई गई पीसी महालेबोनिस के लीडरशिप के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ टैरिफ्स लगा दिए थे, इस पर टैक्स लगा दिए थे किस पे, इंपोर्ट करने पे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाया जा सके, उन पे कोई खतरा ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगा दिया था इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है। सॉरी, थर्ड 5 ईयर प्लान जो है ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान से डिफरेंट था, ठीक है। और बेसिकली सेकेंड 5 ईयर प्लान से थर्ड 5 ईयर प्लान ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, तभी उसको हम कुछ अपग्रेडेड कहेंगे ना कोई चीज़ को। तो इसमें बेसिकली अनमिस्टेकेबल अर्बन बाइस को दिखाया जाता है, मतलब इस पर अर्बन एरियाज़ पे फोकस किया गया। यहाँ पे हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे देख रहे थे कि अग्रेरियन सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, रूरल एरिया पे ज़्यादा फोकस था, और थर्ड 5 ईयर प्लान जो अर्बन एरिया पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, ठीक है। फिर बाद में डेवलपमेंट किया गया 1967 में, प्राइवेट बैंक्स जो थे ना उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा गया, और 14 प्राइवेट बैंक्स, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट उस टाइम उनको नेशनलाइज करवा दिया था इंदिरा गांधी ने। तो इट वाज अ बिगर चेंज इन अ कंट्री एंड ऑल्सो फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज अ होल। फिर एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री की बात करें तो जो जेसी कुमारप्पा थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया था रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, कि मतलब गांव वगैरह में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगे ताकि रूरल एरिया का भी क्या क्या हो सके, उनकी सुधार हो सके, वहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी हो सके, इनकम हो सके, ताकि लोगों को अपना घर ना छोड़ना पड़े। तो जेसी कुमारप्पा कमेटी जो थी उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया था रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ना ही इंडिया ने कैपिटलिस्ट अपनाया था और ना ही सोशलिस्ट, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स की अगर बात करें हम, किसकी, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की, तो इस इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया था, ठीक है, ना ही पब्लिक और नॉट फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन हेल्थ केयर सब पे बराबर इम्फेसिस था, ये नहीं कि कुछ अलग से, नो। और मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारी इंडिया में। मेजर आउटकम्स की बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स देखने को मिले थे मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में, ठीक है, जो कि कहाँ गया, पॉलिटिकल पावर जो थे इन हैंड ऑफ लैंड ओनिंग क्लासेस
बिग इंडस्ट्रियलिस्ट कंटिन्यू टू बेनिफिट वाइल पॉवर्टी। कहने का मतलब ये है कि लैंड रिफॉर्म्स जो है ज़रूरी थे इंडिया में करने के लिए, पर मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स वरंट सीन इन अ कंट्री। थोड़े से रिफॉर्म्स देखने को मिला था पर उतना नहीं देखने को मिला था, पर गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही थी ताकि लैंड रिफॉर्म किया जा सके। ठीक है, लैंड जो ज़मींदार थे उनसे ज़मीन लेके पीसेंट्स की हेल्प की जा सके, क्योंकि उन्होंने पीसेंट्स की ज़मीन पर हड़प लिया था। फिर जो पॉलिटिकल पावर था वो लैंड ओनिंग के हाथ में था। जो लैंड ओनिंग क्लासेस थे, इलाइट क्लासेस थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको बेनिफिट हो रहा था और गरीबी भी अपना बढ़ ही जा रही थी, क्योंकि जो पीसेंट्स और फार्मर्स थे उनके कंडीशन में उतना सुधार नहीं आया था, क्योंकि अभी भी रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन बाकी था। JC कुमारप्पा कमेटी उसी पे फोकस कर रही थी। फाउंडेशन अगर देखें तो भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुद डैम बना, जो इरिगेशन के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, पावर जनरेशन के लिए बहुत इंडिया में प्रोग्रेस के लिए काम आया। हैवी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिली, जैसे स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिफेंस प्रोडक्शन, आर्म्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह बनाने के लिए ये सब देखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया गया। ठीक है, प्लान डेवलपमेंट के अंदर। फिर अगर बात करें, कुछ और भी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म की बात करें तो एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम का एबोल्यूशन पे ध्यान दिया गया कि भाई जो लैंड उन्होंने हड़प लिया है ज़मींदार ने, उनसे लेके पीसेंट फार्मर को उनके लैंड वापस करे, ताकि वो अपने लाइवलीहुड को मेंटेन कर सके, वो अपनी डेली नीड्स को मीट कर सके। ठीक है, स्मॉल पीसेस को जोड़ के बड़े बिग यूनिट ऑफ लैंड बना दिया गया, विच वॉज मोर बेनिफिशियल। लीडर का कंट्रोल जो है, लीडर कंट्रोल पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। लीडर्स का कंट्रोल होता था पॉलिसी बनाने पर और इम्प्लीमेंटेशन पे। ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला, जिसमें ज़्यादातर जो इम्फेसिस था वो किस पे था, इरीगेशन के ऊपर और फार्मर्स के। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जिसमें HYV सीड्स इंक्लूड कराए गए थे। बेसिकली एक तरीके का फर्टिलाइज़र है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी जल्दी ख़राब होती है, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इट वॉज़ वेरी नीडेड व्हेन इंडिया फेस्ड फेमाइन, तो बहुत यूज़फुल साबित हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरीके का बून है फॉर एग्रीकल्चर थिंग, बट इट ऑल्सो मेक्स द सॉइल फर्टिलिटी वेरी बैड इन अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो इतना सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ख़राब होती है, इसकी वजह से ज़्यादातर फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का ज़्यादातर जो इम्फेसिस था, जोर था, वो किस पे था, इरीगेशन और फार्मर के ऊपर। ठीक है, और ओवरऑल पूरा इस पे ध्यान दे रहे थे। HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड, इन सब का न्यू चीज़ें आई थी, जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा था। मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ देखने को मिला, राइस, वीट जैसे चीज़ें ज़्यादा उगाई जा रही थी, क्योंकि इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न UP जैसे स्टेट ने HYV ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया था, और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी हैवी मात्रा में देखने को मिला था। कॉन्ट्रास्ट करें तो पुअर पीसेंट और लैंड ओनर के बीच में फ़र्क पता चलने लगा था लोगों को। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज़ कॉल्ड पीसेंट सेक्शन। अब जो पीसेंट सेक्शन है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से उनका थोड़ा सा इम्पैक्ट बढ़ा, और वो अपने लिए कुछ कर पा रहे थे, और उनका जो थोड़ा आप कह सकते हैं ग्रोथ देखने को मिला था बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसपे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंड वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड अर्बन वाइस, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा था। तो ये था पूरा। थैंक यू।